हेलो, अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक-ठाक और हँसते-मुस्कुराते खुशबाश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ कमल और आपके लिए रिव्यूज़ लेकर आती रहती हूँ। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आज फिर एक नए रिव्यू के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं बॉलीवुड फ़िल्म कबीर सिंह पर अपनी राय लेकर आई हूँ। ये एक रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है और सुपर डुपर हिट फ़िल्म थी। नौजवानों और टीनेजर्स में बेहद मकबूल हुई। 2019 में रिलीज़ हुई थी। 2 घंटे और 53 मिनट की दुरानी पर मुश्तमिल है। 3 घंटे ही समझ में मतलब काफ़ी तवील फ़िल्म है, लेकिन क्योंकि एंटरटेनिंग भी है और मिर्च मसाला भी खूब है तो इतना टाइम गुजरने का पता नहीं चलता। इसके लीड रोल्स में कायरा एडवानी और शाहिद कपूर हैं। इसकी रेटिंग 7.1 है। तो चलिए फ़िल्म पर और इसके प्लॉट पर बात करते हैं। फ़िल्म में एक लड़के और लड़की की मोहब्बत और उसमें आए उतार-चढ़ाव और मुश्किलात की कहानी दिखाई गई है। फ़िल्म का हीरो कबीर सिंह है जो कि एक जीनियस तो है, लेकिन साथ में एक एंग्री यंग मैन है जिसकी ज़ात में बहुत सी खराबियों के साथ एक बुनियादी खराबी एंगर मैनेजमेंट का ना होना है। फ़िल्म का पहला 1 घंटा बहुत मुश्किल से देखा था क्योंकि जगह-जगह झूठी मर्दानगी और मर्द की अना को ग्लोरीफाई किया गया है। कुछ सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्टिक और प्रॉब्लमैटिक रवैयों का ज़िक्र करूँ तो उनमें से सबसे पहले एक कबीर का अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ सीन है जिसमें वो रोमांटिक हो रहे हैं और किसी इंटरप्शन की वजह से अचानक से लड़की का मूड चेंज होता है और वो कबीर को मना करती है, लेकिन वो सुनता नहीं है और बार-बार लड़की के मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। अगर आपको इस सीन में कुछ प्रॉब्लमैटिक नज़र नहीं आता तो आपको अपना इलाज करवाने की अशद ज़रूरत है। कंसेंट के बिना ज़बरदस्ती करना रेप है, ये बहुत ही सामने की सीधी-सी बात है। फिर क्लासरूम्स में जाकर स्टूडेंट्स को वार्निंग देना कि प्रीति मेरी बंदी है, इसकी तरफ कोई देखे भी नहीं, बाकी सब लड़कियां तुम लोगों की। यार ये कैसे रवैये हैं और हम कैसी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। लड़कियां कोई चीज़ें नहीं है कि आप उनके बारे में ऐसे बात करेंगे। वो भी जीती जागती और सांस लेती इंसान है और उनकी भी मर्जी होती है, वो इनकार कर सकती हैं और आप उनकी मर्जी के बगैर उनके बारे में फैसले नहीं कर सकते। एक और जगह कबीर का प्रीति को गाल पर चूमना जबकि इनके दरमियान अभी कोई ताल्लुक शुरू नहीं हुआ है और एक ज़बरदस्ती का ताल्लुक लग रहा है, ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक सीन था। फिर से कहूँगी कि कंसेंट एक बहुत अहम चीज़ है। फिर प्रीति के लिए दोस्त भी कबीर ने मुंतखब करके दी कि इसे दोस्त बनाओ। सीरियसली, लड़कियां अपने लिए खुद डिसाइड कर सकती हैं, वो पपेट्स नहीं हैं। एक जगह मुलाजमा के एक गिलास तोड़ने पर कबीर गुस्से से पागल होकर उसको मारने के लिए पीछे भागा। हालांकि मेरा ख्याल यह है कि कबीर का उसे मारने का इरादा नहीं था, सिर्फ उसे डरा रहा था। लेकिन फिर भी अपने से बड़ी उम्र की खातून के साथ ऐसा रवैया बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, चाहे नफसियाती दबाव में क्यों ना रवा रखा गया हो। फिर एक सीन में कबीर प्रीति को बच्ची बोल रहा है और दूसरे सीन में उस बच्ची से सेक्स कर रहा है। अजीब। फिर प्रीति कबीर के साथ उसके रूम में बॉयज़ हॉस्टल में रहती है और कॉलेज इंतज़ामिया, हॉस्टल इंतज़ामिया किसी का कोई एक्शन नज़र ही नहीं आता। मतलब क्या एक लड़की का बॉयज़ हॉस्टल में लड़के के साथ उसके रूम में रहना एक बहुत ही छोटी या नॉर्मल बात है? फिर जब प्रीति के वालिदैन उनके रिश्ते की राह में रुकावट बनते हैं तो कबीर हस्ब-ए-तवक्कुआ 5 मिनट में अपना टेम्पर लूज़ कर जाता है। प्रीति की बहन को मारने के लिए गमला उठाता है, प्रीति को थप्पड़ भी मारता है, लेकिन चलिए उसे कुछ देर के लिए भूल जाते हैं क्योंकि प्रीति भी कबीर को थप्पड़ मार चुकी है। लेकिन कबीर का नाराज़ होकर प्रीति से ये कहना कि तुम हो कौन? तुम्हारी पहचान सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वजह से है, लोग तुम्हें जानते हैं तो सिर्फ़ मेरी वजह से कि तुम कबीर की बंदी हो। और ये जुमले बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक और काबिल-ए-मज़म्मत हैं। मतलब आप किसी भी इंसान को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं और फिर ऐसे इंसान को जिसे आप प्यार करने का दावा करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तशद्दुद और सेल्फ कंट्रोल के ना होने को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो ये रिश्ता म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत और इज्जत से चलता है, ना कि धौंस और ज़बरदस्ती से। खैर और भी बहुत सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें गाहे-बगाहे फ़िल्म में आती रहीं, लेकिन पहले 1 घंटे के बाद फ़िल्म बेहतर थी। इब्तिदा में प्रीति के साथ कबीर का रवैया देखकर ऐसे लग रहा था जैसे ये एक ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ है या ये कि प्रीति कबीर के हाथों में सिर्फ़ एक पपेट है जिसकी कोई मर्ज़ी नहीं है। ना वो बोल सकती है, ना अपने लिए स्टैंड ले सकती है। फिर बाद में जब रिश्ता तय करने की बात आती है और वालिदैन रुकावट बनते हैं तो जहाँ कबीर का रवैया हमेशा की तरह काफ़ी गलत था, वहीं वालिदैन का रवैया उससे कहीं ज़्यादा गलत था। मतलब नौजवान तो चलो नौजवान होते हैं, वालिदैन तो तजुर्बेकार होते हैं, उन्हें तो समझदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। बच्चे वालिदैन के खिलौने और पपेट्स तो हैं नहीं कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले और वो भी बेवकूफ़ाना फ़ैसले मुसल्लत करेंगे।
वैसे मैं फ़िल्म्स या किसी भी चीज़ पर इस तरह से हकीकी ज़िंदगी को बुनियाद बनाकर इसलिए तबसरे करती हूँ और अपनी राय देती हूँ कि ये सब हकीकत में भी होता है और बहुत ज़्यादा होता है। फ़िल्म्स, नॉवेल्स हकीकी ज़िंदगी के वाक़यात से ही लिए जाते हैं। हाँ, उन्हें थोड़ा मिर्च मसाला डालकर और दूसरे अल्फ़ाज़ में सूखे पाउडर लगाकर ग्लैमराइज़ ज़रूर कर दिया जाता है। तो अगर आप इस फ़िल्म को प्योर फ़िक्शन समझकर देखें, जैसा कि कॉमिक कहानियाँ होती हैं और कबीर सिंह को आइडियल या हीरो ना समझें, तो ये फ़िल्म काफ़ी हद तक एंटरटेनिंग और काबिल बर्दाश्त हो जाती है, वरना संजीदा हलकों ने ये फ़िल्म कुछ ज़्यादा पसंद नहीं की है। शाहिद कपूर की अदाकारी शानदार थी, ऐसे लगा कि जैसे वो इसी रोल के लिए बने थे। मेरा ख़्याल है उनके करियर की बेहतरीन अदाकारी इसी फ़िल्म में थी। बाकी सबकी अदाकारी भी मुनासिब थी। म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था, तमाम सॉन्ग्स ही बहुत अच्छे थे, खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग्स थे। तो टीनेजर्स और नौजवानों के लिए बिलाशुबा इस फ़िल्म में कशिश और चार्म है, क्योंकि एक अग्रेसिव लव स्टोरी है, उन्हें पसंद आएगी। संजीदा फ़िल्मी शायकीन की हलक से ये फ़िल्म नहीं उतरेगी। मैं इसे 6.5 रेट करूँगी। उम्मीद है आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा, अपनी राय दे चुकी हूँ। अगर आपको लगता है कि ये फ़िल्म आपके ज़ौक़ पर पूरा उतरती है तो ज़रूर देखिए और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर किसी नए रिव्यू के साथ हाज़िर होती हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।